मॉर्निंग है आई एम बैक विद अ वीडियो लेक्चर और आज हमने लिवर्स को डिस्कस करना है। जो लिवर्स के बेसिक एग्जांपल्स आपके पास होम में और वर्क में आते हैं वो दैट हम फिजियोथेरेपी में लिवर्स को कैसे देखते हैं और हमें क्यों रिक्वायरमेंट है फिजियोथेरेपी में इतना ज़्यादा लिवर्स को डिटेल में पढ़ने की। ठीक है, सो बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार दोबारा से रिव्यू देते हैं। हमारे पास 3 क्लासेस हमने लिवर की डिस्कस की थी। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट क्लास में आप क्लास को ऑर्डर भी कहते हो। ठीक है, तो हम इन तीनों क्लासेस को लास्ट लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में डिस्कस की। हमने ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल्स के साथ भी डिस्कस की। ठीक है, सो अब जो लास्ट 2 लेक्चर्स थे हमने उनमें काफ़ी डिटेल डिस्कस की थी, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ गो थ्रू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास में आपके पास जो फुलक्रम होता है वो लोड और एफर्ट के मिड में आ रहा होता है। ठीक है, सेकेंड क्लास में आपके पास फुलक्रम जो होता है वो एक कॉर्नर पे होता है और एफर्ट जो होती है वो अपोजिट कॉर्नर पे होती है और मिड में आपके पास लोड आ रहा होता है। ठीक है, थर्ड में आपके पास एक कॉर्नर में फुलक्रम है और लोड है सेकेंड कॉर्नर में और मिड में आपके पास एफर्ट आ रही होती है। ठीक है, तो तीनों क्लासेस का मेजर डिफरेंस यही था कि आपके पास एक क्लास में फुलक्रम जो है बिल्कुल मिड में है और बाकी दोनों में फुलक्रम दोनों कॉर्नर्स पे है, सिर्फ एफर्ट और लोड का डिफरेंस आ रहा होता है। ठीक है, सो मेजरली आपके पास सारा जो बैक प्रोसीजर है वो यही कहता है कि हमारे पास बॉडी में और रियल लाइफ में डिफरेंट एग्जांपल्स होती हैं इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आपकी बुक में भी डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे सी सॉ की है, टैक लिफ्टर की है, क्रोबार की है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट ऑर्डर लेवर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर लेवर में उन्होंने आपको बताया सी सॉ की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको आपकी अपनी पिक्चर जो आपने अभी यहाँ पे देखी थी, ठीक है, उसमें भी आपको सॉरी सेकेंड वाली में, ठीक है, हमने यहाँ पे सेकंड पिक्चर में जो यहाँ पे हमारे पास थी, हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि सीसॉ की एग्जांपल कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कैसे है कि फलक्रम, अगर आप सीसॉ के जो मिड रीजन जो फिक्स पॉइंट होता है उसको फलक्रम कहा गया है, तो अगर आप सीसॉ के उस मिड पॉइंट को एज अ फलक्रम लेते हो और एक साइड से आप लोड लगा रहे हो, एक साइड पे आपका लोड है, फॉर एग्जांपल मैं अगर फोर्स लगाती हूँ दूसरे बंदे को ऊपर की तरफ करने के लिए, ठीक है, मैं फोर्स लगाती हूँ ना, नीचे अपने आप को नीचे की तरफ करते हैं फोर्स लगा के, ताकि लोड जो है वो ऊपर, लाइक ऑपोजिट साइड का जो बंदा है वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फर्स्ट क्लास लेवर। ठीक है, एक साइड से फोर्स लग रही है, लोड जो है वो आपके पास मूव हो रहा है। ठीक है, फोर्स लोड भी नीचे की तरफ ही लगा रहा है, लेकिन मुझे अपनी फोर्स ज़्यादा लगानी है ताकि सीसॉ की मूवमेंट हो। ठीक है, सो मेजरली आपके पास इस तरह से हो रहा होता है। क्लास 2 लेवर में हमारे पास एग्जाम्पल आती है, जो मेजर आपके पास आती है वो ये होती है कि आप जो व्हील बैरोयर होता है, जो लोड उठाने वाली आपके पास बेसिकली ट्रॉली टाइप होती है ना, आप उसको कहते हो। ठीक है, अब इसकी अगर आपको मैं अच्छा, फर्स्ट में सीज़र की भी एग्जांपल दी जाती है डिफरेंट तरह से कि जो उसका मिड पॉइंट होता है वो एज अ फलक्रम होता है, जहाँ से हम कैंची से काटते हैं। ठीक है, जहाँ से हम सीज़र को यूज़ करके कोई चीज़ काटते हैं ना, दैट इज़ बेसिकली लोड। ठीक है, वो एरिया लोड होता है आपका, और आपकी जहाँ फिंगर्स अटैच हुई होती हैं वो आपकी एफर्ट लग रही होती है वहाँ से। ठीक है, सो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें यहाँ से आ रही होती है। बट आर सेकेंड क्लास में आपके पास जो फलक्रम होता है वो एक कॉर्नर है, दैट मीन्स आपके पास जो व्हील्स है वो एज अ फलक्रम काम करें, क्योंकि वो एक फिक्स रेशियो फिक्स पॉइंट पे है। आपके पास लोड जो आप चीज़ कैरी करके लेके जा रहे हो, और एफर्ट आपके पास वो चीज़ है जहाँ से आप खींच रहे हो। ठीक है, जैसे आप ट्रॉली, शॉपिंग कार्ट्स और डिफरेंट तरह से रीजन एरियाज देखते हो ना, कि आपके पास शॉपिंग कार्ट्स होती हैं, ट्रॉलीज होती हैं, आप किसी भी शॉपिंग सेंटर्स में जाते हो तो आप उसको लोड को कैरी करने के लिए यूज़ कर रहे हो। तो ठीक है, सो मेजरली आपके पास ये सारा उसके ऊपर लग रही होती है सेकेंड क्लास की लेवर की सेकेंड क्लास की एग्जाम्पल। थर्ड क्लास में आपके पास आती है जो आप सिंपल सी, इसको क्या कहते हो, इसको सिंपल सी टर्म में आप यही कह रहे होते हो कि यार जैसे एक मैन जो है लॉन्ग लैडर लेके, सो क्या कर रहा है, नीचे से खुदाई कर रहा है, मट्टी निकाल रहा है। मेजरली आपके पास यही होता है कि आप कोई लॉन्ग सा लैडर लिया या कोई लॉन्ग सी आपके पास आती है, आप इसको डिफरेंट तरह से नाम दे दो, लाइक आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ इसको पोर्ट्रे कर सकते हो। पर मेजरली इसकी जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल होती है ना वो यही है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल्स तो और भी हैं, लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल वो यही है कि आप खोदने का काम करेगा। आप देखो, जहाँ से आप पकड़ रहे हो एज अ फलक्रम काम करेगा। एफर्ट आपकी मिड से लग रही, क्योंकि जहाँ से आप लगा रहे हो एफर्ट अपनी, वो मिड वाला रीजन होता है। ठीक है,
लोड आपका कहाँ पे है या आपका वेट कहाँ है जहाँ से आपने मट्टी निकालनी है। मट्टी इटसेल्फ या आपके पास वेट है, जो ज़मीन आप खोद रहे हो वो इटसेल्फ आपके पास वेट है, ठीक है। सो मेजरली आपके पास थर्ड क्लास की सबसे इजी एग्जांपल यही होती है कि आप मट्टी को जैसे खोदते हो ना, दैट इज़ बेसिकली थर्ड क्लास, ठीक है। सो ये आपके पास थर्ड क्लास लेवर या थर्ड क्लास थर्ड ऑर्डर लेवर की एग्जांपल है, ठीक है। सो मेजरली आप इन चीज़ों को इस तरह से डिस्कस करते हो। सो आपको मैंने थोड़ी इजी एग्जांपल्स बताई हैं, आपकी बुक में और भी काफ़ी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, लेकिन आपको सिंपल सी समझाने के लिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा काम एज अ फिजिकल थेरेपी में ये कैसे यूज़ हो रही है इसके ऊपर है, ठीक है। टिपिकल एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि लिवर इटसेल्फ डेली लिविंग या डेली लाइफ में कैसे यूज़ हो रहा है और इसकी हम एग्जांपल्स कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। फिजिकल थेरेपी मेजरली इसका जो रोल है लिवर का वो हम फिजिकल थेरेपी में देखना चाह रहे हैं, राइट। तो हमारे पास फिजिकल थेरेपी में जो इसका मेजर रोल है हम उसको डिस्कस करते हैं। आपके पास ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ, हमें पता है, हम लिवर को इतना डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता होगा कि लिवर का ह्यूमन बॉडी से इटसेल्फ कनेक्शन तो है, ठीक है। सो मूवमेंट या रेजिलियंस ह्यूमन बॉडी की अगर आप अचीव करना चाहते हो, एक प्रॉपर मूवमेंट, एक अच्छी मूवमेंट अगर आप अचीव करना चाहते हो तो वो अचीव हो सकती है सिस्टम ऑफ लेवर से, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी लेवर के कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आप मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। मेजरली आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब मसल की स्ट्रेंथ, ठीक है, अगर यहाँ पे आप बात की जाए, मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जैसे जैसे मसल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई आप उसके साथ साथ स्लाइडली सा वेट भी इंक्रीज कराते हो, ठीक है। इसकी अब मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ। स्टार्टिंग में एक बंदा कहता है मेरे पास आता है, ठीक है, और उससे माइनर सा एक लोड 1 kg का भी शायद उठाया नहीं जा रहा, ठीक है। माइनर सा 1 kg का लोड या डंबल आपके पास पेशेंट कहता है मैं नहीं उठा सकता, ठीक है। लेकिन अब आप 2-3 वीक उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाओगे तो क्या देखोगे कि आपके पास वो बहुत इजीली उठा रहा है। तो अब आप लोड इंक्रीज कराते हो ताकि उसकी मसल की स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो, मसल और पावरफुल हो। तो क्या करते हो आप 1 से 3 पे आते हो या 2 पे आते हो, आप आहिस्ता आहिस्ता भी प्रोग्रेस कर सकते हो। या 1 वीक के बाद आप 1 के बाद 3 पे आए, फिर आपने देखा कि हाँ काफ़ी लोड है, पेशेंट बेयर कर सकता है, तो 4 पे आए। इस तरह से आप इंक्रीज करवाते जाते हो, ठीक है। सो मसल की एफिशिएंसी ग्रेटेस्ट होती है, ठीक है, जब आपके पास बोन का लॉन्ग एक्सिस जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ पुल के अलाइन आ जाता है। दैट मीन्स कि मसल तब सबसे ज़्यादा काम करता है जब वो अपनी बोन के जो उसका लॉन्ग एक्सिस है, मतलब जो वाई एक्सिस है, वो बिल्कुल एक पुल फोर्स आपके तौर पे लाइक आपकी कहते हो, सिंपल सी बात बताऊँ तो ये खींचने वाली, मतलब एक मसल जो है इटसेल्फ अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा लगाए कि वो बोन को बहुत इजीली खींच सके। दैट इज़ बेसिकली वो उस मसल की स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे मेजर इसमें, अगर आपको उन्होंने जो सारी चीज़ें बताई वो यही है कि आपके पास आपने जो काम करना है इन फिजिकल थेरेपी, वो आपका सारा काम होगा मसल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है। मसल की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर जितना अच्छे से आप काम करोगे दैट इज़ बेसिकली कि आपकी कितनी कितनी चीज़ आपकी कितने अच्छे तरीके से आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा सकते हो, कितनी अच्छे से आपकी मसल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। मसल की एफिशिएंसी अगर मैं सिंपल से आपके बात बताऊँ तो मसल की स्ट्रेंथ है, ठीक है, मसल कितना अच्छा वर्कआउट कर रहा है, मसल कितना अच्छा इम्प्रूव हो रहा है स्ट्रेंथ में, दैट इज़ ये मसल की एफिशिएंसी है, ठीक है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस जो होती है वो आप कैसे इंक्रीज करा सकते हो। वेट ऐड किया आपने, लेवरेज बढ़ा दिया, इस तरह से डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो। मेजरली तो आप वेट ही ऐड कर रहे हो क्योंकि जहाँ जहाँ पेशेंट बेयर करता है तो आप 1 से 2 पे आते हो, 1 से 1.5 पे भी आप समटाइम्स जाते हो, फिर 2 पे आते हो। इस तरह डिपेंड करता है भाई आप पर्सन की कंडीशन, क्लाइंट की, पेशेंट की कंडीशन देखते हो। उसके बाद एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट डॉक्टर जो होता है वो आपके पास रिकमेंड करेगा आपको इतना आपने लोड लेना है और आपके पास इंक्रीज करा देते हो, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ ना तो आर्म की सिंपल सी, अगर आपके पास जो आपकी बुक में भी दी हुई है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। उन्होंने आपके पास फॉर एग्जांपल्स दो तरह से आपको बताई हुई है, ठीक है। एक है आपके पास आर्म की एबडक्शन, आर्म की आप एबडक्शन करो, ठीक है। अब इसमें आर्म एबडक्शन अगर आप करते हो ना तो आप क्या करते हो कि हमारे पास जब हम आपने लेवरेज रिड्यूस करवाना ना, लेवरेज क्या होता है, वेट आर्म, ठीक है।
जो लेंथ थी ना, हम वेट आर्म इतना डिस्कस कर रहे थे, लिवर लिवर के अंदर वेट आर्म होता है, एफर्ट आर्म होता है। जो लेंथ होती है ना वेट आर्म की, अगर आप उसको इंक्रीज कराते हो दैट मीन्स आप लेवरेज इंक्रीज करवा रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इस लेवरेज को रिड्यूस कर देते हो ना, ठीक है, दैट मीन्स कि आप एल्बो को फ्लेक्स करवाओ, ठीक है, और फिर आप जो उसके वीकर मसल्स हैं उनको परफॉर्म करने दो मूवमेंट, तो काफ़ी अच्छी आपके पास जो होती है ना, आपके पास एल्बो फ्लेक्शन के साथ आर्म की एबडक्शन इंप्रूव होती है, ठीक है। दैट मीन्स कि मैंने एल्बो फ्लेक्स की, अब मैं जब मसल्स को काम करवा रही हूँ तो उनके लिए आर्म की एबडक्शन करना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, दैट मीन्स मैं उसका लेवरेज है, अब मैंने उसका लेवरेज रिड्यूस करवाया है, ठीक है। मैंने उसकी स्ट्रेंथ को, क्योंकि उसकी जो वीक मसल्स थे वो शायद इतनी आसानी से एबडक्शन नहीं कर पा रहे थे जब उसने अपनी एल्बो पूरी सीधी की हुई थी, ठीक है। तो मैंने उसके एल्बो की फ्लेक्शन करवा दी। तो जब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको मैंने कहा कि पेशेंट को ऊपर ले जाओ, तो वो काफ़ी मतलब पहले से काफ़ी ईजी तरीके से लेके जा रहा था, ठीक है। दैट मीन्स मैंने उसका लेवरेज रिड्यूस करा दिया। अब एल्बो स्ट्रेट हो तो उसका लेवरेज ज़्यादा है, दैट मीन्स उसको कॉन्ट्रैक्शन करने में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा ना, तो आप खुद परफॉर्म करके देखो, मतलब आप आर्म बिल्कुल सीधा करो, ठीक है, एबडक्शन की पोजीशन में लेके जाओ और इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाओ, ठीक है। एक बार बिल्कुल सीधे से लेके जाओ और एक बार एल्बो को फ्लेक्स करके ऊपर लेके जाओ। अब दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा। जब आपने पहले किया था तो आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा, आपको लगा सारे मसल्स आप ये मूव करें, लेकिन जब आपने आर्म की एबडक्शन करवा लाइक एल्बो की फ्लेक्शन करवाई तो आपको एफर्ट कम लगानी पड़ी। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज लेवरेज इंक्रीज और लेवरेज रिडक्शन, ठीक है। कहाँ पे आपको लेवरेज इंक्रीज कराना है, जब आपको आपको लगता है हाँ अब यहाँ पे ठीक है, काफ़ी अच्छा हो गया, मसल स्ट्रांग हो गया, तो आप क्या करते हो, आप लेवरेज इंक्रीज करवा देते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको डेल्टॉइड मसल की फॉर एग्जांपल वीकनेस लग रही है ना, ठीक है, तो वहाँ पे उन केसेस में आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करते हो, ठीक है, कि एल्बो स्ट्रेट के साथ आप करवाते हो, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने इस चीज़ को याद रखना है कि हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप काम करना बहुत ज़रूरत है। तो ये एग्जांपल थी मेजरली, ठीक है, आर्म की एबडक्शन की जो आपके पास दी गई है, ठीक है। मेरे ख्याल में एक ही एग्जांपल है, एक मिनट, हम एक बार फिर से दोबारा से क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे पास कोई ओके। With the patient in a lying position, a known resistance given at a level of knee is more easily overcome by the extensors of the hip than the same resistance applied at the foot when the knee is straight, ठीक है। इन्होंने आपके पास नी की भी एग्जांपल दे दी, मतलब पेशेंट एक लाइन पोजीशन में है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आप एक गिवन लेवल तक देते हो तो पेशेंट जो है ना वो ओवरकम कर लेता है क्योंकि उसके एक्सटेंसर्स हिप के काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही सेम रेजिस्टेंस आप अप्लाई करते हो फुट पे, तो अगर नी स्ट्रेट है तो शायद पेशेंट के लिए मुश्किल हो जाए, ठीक है। सो मेजरली उनकी सारी बात ये थी कि रेजिस्टेंस एट नी जॉइंट इज ईजियर टू ओवरकम बाय हिप एक्सटेंसर्स, ठीक है। मतलब हिप के जो एक्सटेंसर्स हैं उनकी हेल्प की मदद से नी पे जो नी जॉइंट की जो आप नी जॉइंट के पास रेजिस्टेंस दे रहे थे वो ओवरकम इजी थी करने के लिए, एज कम्पेयर टू जब स्ट्रेट नी है लेकिन अब वही रेजिस्टेंस फुट पे ट्रांसफर हो गया, हिप एक्सटेंसर्स यहाँ पे काम नहीं करे तो वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर तो नी जॉइंट पे दी गई तो वो हिप एक्सटेंसर्स ने ओवरकम कर ली, लेकिन जब वो रेजिस्टेंस फुट पे दी गई तो स्ट्रेट नी में भी ओवरकम नहीं की। मतलब आपको ये भी सिंपल सी बात है, आप खुद लाइंग पोजीशन में जाओ, ठीक है, और किसी को भी बोलो कि आपकी जो नी का रीजन है ना, ठीक है, नी के थोड़ा सा ऊपर करके लाइक आपकी जो थाई वाला रीजन है यहाँ पे रेजिस्टेंस दें, तब आप अपने जो सॉरी अपनी जो नी है उसको क्या करो, स्ट्रेट करो, ठीक है। जब आप उसको स्ट्रेट या आप इस तरह से कर सकते हो कि लेग रेज करो, ठीक है। लेग रेज करोगे तो आपको आइडिया होगा कि हिप के एक्सटेंसर यहाँ पे कितना अच्छा वर्क कर रहे हैं और आपके लिए ओवरकम करना ईजी है। जब ये रेजिस्टेंस आप फुट पे दोगे आपको लगेगा उठाना काफ़ी डिफिकल्ट हो गया आपके लिए पाँव को ऊपर की तरफ, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा जोर ज़्यादा लगाना पड़ रहा है और हिप के एक्सटेंसर्स की बजाय अब आपके पास लेग के मसल ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स यही चीज़ है, ये आपको लेवल में पता होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी वेरी करती है, जहाँ पे आप रेजिस्टेंस दे रहे हो वो किस मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझेंगे, तब आप लेवर के साथ साथ रेजिस्टेंस की भी एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर सकते हो। ये आपको पता होगा कि लेवर क्यों हमारे पास हम कहते हैं लोड इस जगह
जगह पे देना है या इस जगह पे देना है या इस आर्म में इस पोजीशन में रखना है या इस पोजीशन में इतनी आपने एल्बो फ्लेक्शन करनी है, इतनी एल्बो एक्सटेंशन के साथ देना है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए लेवर आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी एप्लीकेशन फिजिकल थेरेपी में एवरीडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मेजर आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी पहले, फिर आप जाके इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज हमने सारी लिवर की चीज़ें वाइंड अप कर दी हैं। नेक्स्ट में हम एंगल ऑफ पुल से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।